आज है 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। पूर्व सीएम चपई ने अपने कारकेड के सभी वाहन किए वापस। पूर्व सीएम चपई सोरेन ने अपने कारकेड में शामिल सभी वाहनों को वापस कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने पूर्व सीएम चपई सोरेन से 3 गाड़ियां मांगी थी। इस पर चपई सोरेन ने नाराजगी जताते हुए कारकेड की सभी गाड़ियां वापस कर दी। बताते चले कि चपई सोरेन को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांगा 1,36,000 करोड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की। झारखंड के सीएम ने अपने पत्र की प्रतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं है। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों और अधिकारों का उचित उपयोग हो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस जनता की राय जानकर तैयार करेगी घोषणा पत्र। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक बुधवार को कमेटी के चेयरमैन बंधु तिर्की की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में हुई। बैठक शुरू होने के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उपस्थित सदस्यों को झारखंड के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तथा विस्तृत अध्ययन के पश्चात घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। सांसद सरफराज अहमद बने झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सरफराज अहमद ने एक वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अबरार अहमद को शिकस्त दी। सरफराज को कुल 5 वोट मिले जबकि अबरार को 4। बताते चले कि डॉक्टर सरफराज अहमद वर्ष 2019 में झामुमो के टिकट पर गांडेय सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक रूट जारी। दुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आज झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस समारोह में बड़ी संख्या में लाभुकों और अतिथियों के सम्मिलित होने की संभावना है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने वाली बसेस और अन्य वाहनों का रूट लाइन और पार्किंग की व्यवस्था की गई। मलेशिया में फंसे मजदूरों की वतन वापसी को लेकर आगे आए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मलेशिया में फंसे झारखंड के 60 मजदूरों को भारत वापस लाने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। विदेश मंत्री को इस बात से अवगत कराया कि झारखंड के 60 मजदूर मलेशिया में रोजगार करने गए हैं, लेकिन वहां मजदूरों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा। भोजन के भी लाले पड़ गए। मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। पूर्व सीएम चपई सोरेन की सुरक्षा को लेकर हो रही बयानबाजी पर झारखंड पुलिस ने दी सफाई। झारखंड के पूर्व सीएम चपई सोरेन की सुरक्षा में कटौती करने की खबर चलने के बाद झारखंड पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि चपई सोरेन की सुरक्षा में 63 जवान और 5 वाहन प्रतिनियुक्त हैं। उनकी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई। अबुआ आवास योजना में घूसखोरी और वसूली का आरोप। अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन में घूसखोरी व वसूली हो रही है। उक्त आरोप भाजपा नेता कमलेश राम ने लगाया। ग्रामीणों के साथ मिलकर कांके प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी कर दी। कुछ महीने पहले कमलेश राम ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर अंचल व प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की मांग की थी। इस अवसर पर कमलेश राम ने कहा कि अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हेमंत सोरेन ने सरना कोर्ट पर केंद्र सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा से सरना धर्मकोड का विधायक पारित कर केंद्र को भेज दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कुछ और तत्वों के द्वारा राज्य के भीतर धार्मिक मुद्दों पर अफवाहें फैलाकर हमारी एकजुटता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन तत्वों से हम सभी को बचने की आवश्यकता होती है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सीबीआई जांच के लिए पीआईएल। इस वर्ष हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की गई कि पेपर लीक मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच की जाए, क्योंकि पुलिस की एसआईटी की जांच अब तक सार्वजनिक नहीं हुई और न ही उस जांच में सभी तथ्य निकलकर सामने आए हैं।
आपको बता दें कि उस जांच में कोई भी तथ्य सामने नहीं आ पाया है। अब तक इस जनहित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। रांची में 36 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट, सिर्फ 2 के पास लाइसेंस। रांची नगर निगम की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर ये जानकारी दी गई कि शहर में 36 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 के पास ये लाइसेंस है। बिना लाइसेंस के रूफटॉप बार व रेस्टोरेंट का संचालन करने वालों को नोटिस जारी किया गया है और लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो रूफटॉप बार व रेस्टोरेंट को सील भी किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर उठ रहे सवाल को लेकर जेएसएससी अध्यक्ष ने दी सफाई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर उठ रहे सवाल पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने अपनी बात रखी है। बुधवार को मीडिया से बातचीत में प्रशांत ने कहा कि पूरी परीक्षा कदाचार मुक्त हुई। पहली बार परीक्षा में क्वेश्चन पेपर की डिजिटल कोडिंग की हुई। हर क्वेश्चन पेपर के ऊपरी हिस्से में क्यूआर कोड लगाया गया था। किसी तरह का कदाचार ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचने वाले भारतीय धुरंधरों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी शतरंज ओलंपियाड 2024 में इतिहास रचने वाले भारतीय धुरंधरों से मुलाकात की। भारत की पुरुष और महिला टीम्स के खिलाड़ियों से पीएम अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय युवाओं के साथ शतरंज की बाजी भी खेली। बता दें कि शतरंज ओलंपियाड के 97 साल के इतिहास में पहली बार बेटों और बेटियों ने स्वर्ण जीता है। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने ली शपथ। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यहां राजभवन में न्यायमूर्ति राव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। गौरतलब है कि 21 सितंबर को 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। चपई सोरेन बोले, हेमंत जिस योजना के नाम पर छाती ठोकते हैं वो मेरी है। चपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में संघर्ष करने के बाद 5 महीने तक सत्ता संभालने का मौका मिला। कैलेंडर बनाकर आईने की तरह योजनाओं को स्वीकृत किया। चपई ने मैया सम्मान योजना पर बोला कि आज जिस योजना के नाम पर सरकार छाती ठोकती है उसे मैं लाया था। चाहे बहाली हो या फ्री में बालू देना, ये सारे मेरे काम थे। संताल परगना की धरती में 1855 में सिदो कान्हू ने तीर की नोक से संताल परगना बनाया और काश्तकारी अधिनियम बनाया। रवि किशन ने पलामू में भरी हुंकार, बोले हेमंत सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं। सांसद रवि किशन ने कहा कि झारखंड में माटी, बेटी और रोटी संकट में है। यहाँ की निकम्मी सरकार एक ओर जहाँ आदिवासियों की सुरक्षा का झूठा वादा करती है, वहीं दूसरी ओर लव जिहाद और लैंड जिहाद को बढ़ावा देती है। आदिवासियों की लगातार घटती जनसंख्या चिंताजनक है। झारखंड सरकार इस कदर नींद में सोई हुई है कि घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज से शुरू होगी बीएसएनएल 4G और 5G सेवाएं। भारत संचार निगम लिमिटेड एक बार फिर से भारतीय टेलीकॉम उद्योग में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। आज से बीएसएनएल अपनी 4G और 5G सेवाओं को लॉन्च कर रहा है, जिससे ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट, बेहतर नेटवर्क कवरेज और अनलिमिटेड डेटा व कॉलिंग की सुविधाएं मिलेंगी। ये कदम निजी कंपनीज के साथ प्रतिस्पर्धा में बीएसएनएल को मजबूती प्रदान करेगा और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और किफायती सेवाएं लाएगा। पदयात्रा कर श्रवण पासवान पहुंचे रांची, सुदेश से मिले। आजसू पार्टी के नेता श्रवण पासवान लातेहार से रांची तक 100 किलोमीटर तक की पदयात्रा कर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लातेहार विधानसभा से आजसू पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत की। उन्होंने महतो को बताया कि लातेहार की जनता उन्हें आजसू से अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। पासवान ने कहा कि वे क्षेत्र की हर समस्या से वाकिफ हैं और क्षेत्र की समस्याओं को दूर रखने का जज्बा रखते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया अडानी अंबानी के लिए काम करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश की सरकार अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए काम करती है। जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि एक हथियार है जिससे जम्मू कश्मीर के छोटे और मध्यम उद्योगों पर हमला किया गया। जैपेक परिसर में 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। डोरंडा स्थित जैपेक परिसर में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हुई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। इस मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता भी उपस्थित रहे। पीएम किफायती आवासीय योजना के लिए आज अटल पार्क में ऋण मेला।
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में निर्माणाधीन काशीडीह पीएम किफायती आवासीय योजना के लिए आज दोपहर 11:30 बजे मुख्य मार्ग पर अवस्थित अटल पार्क में ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान ने दी। उन्होंने कहा कि ऋण मेले में कुल 8 बैंक स्टॉल लगाएंगे। मेले में आवंटियों के साथ नगर निगम क्षेत्र के वैसे नए लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिनका अपना कोई पक्का मकान नहीं है। टेलीग्राम यूजर रहें सावधान, जाना पड़ सकता है जी। टेलीग्राम के सीईओ पवेल जुनोव ने घोषणा की है कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और आईपी एड्रेस कानून प्रवर्तन एजेंसीज के साथ साझा की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सर्च फीचर में अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए एआई का उपयोग शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अगर टेलीग्राम चलाने वाले कोई अवैध गतिविधि करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। पैरासीटामोल सहित 53 दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने उन दवाओं की लिस्ट जारी कर दी है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं शामिल हैं। लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी बोले, हम सब मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन पिछले 1 दशक से उन सभी लोगों के लगातार प्रयासों का परिणाम है जो इसे सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले 1 दशक से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार, चलेंगी 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं। रांची समेत झारखंड में अगले 3 दिन बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में आज से सभी स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी कल तक रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने के कारण येलो अलर्ट और गरज के साथ वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।